जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे तिष्ठं देवेन्द्रविन्द् द्वितीय अधिकार में सप्त तत्वों का वर्णन करते हुए आश्रव तत्व का वर्णन करने के बाद बंध तत्व का वर्णन प्रारंभ हुआ था। टीका पढ़ी जा रही थी। कर्मों की प्रकृतियां बताई जा रही थी। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म की जो प्रकृति है वो कल बताई गई। आगे कहते हैं साता साता वेदनीयस्य का प्रकृति ही। अब आगे बताते हैं कि साता या असाता वेदनी कर्म की क्या प्रकृति है। मधु लिप्त खड्ग धारा स्वादनवत अल्प सुख बहु दुखोत्पादकता। जिसके पीछे संसार के सभी जीव पड़े रहते हैं उसका नाम है सुख, है ना। और वह सुख मिलता है साता वेदनी कर्म के उदय से, और उसी के साथ में दुख भी रहता है जो असाता वेदनी कर्म के उदय से आता है। तो ये साता और असाता वेदनी कर्मों की ये प्रकृति है, ये स्वभाव है कि अगर साता से सुख भी मिलेगा तो वह सुख अल्प ही मिलेगा और बहुत दुख उससे उत्पन्न होगा। यानी यह कर्म की प्रकृति है। साता होते हुए भी वो साता का सुख अल्प रहेगा और दुख उसके साथ में जो और जुड़ेगा वो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि साता कभी भी एकांत रूप से तो मनुष्य गति में तो संभव ही नहीं है कि साता ही साता चलती रहे। साता का भी असाता का भी दोनों का उदय चलता रहता है। तो कोई भी तरह की साता हो वो साता हो तो जाती है लेकिन अपने साथ में बहुत सारी ताता भी लेकर के आती है। ताता समझते हैं ना। ताता ताता हो गई, बच्चा जल जाता है, गिर पड़ता है तो क्या बोलते हैं? हाँ, उधर मत जाओ, ताता है। बच्चा गिर पड़ जाता है तो उससे कहते हैं ताता हो गई, कोई बात नहीं है। तो साता अपने साथ में बहुत सारी ताता भी लेकर के आती है ना। कि किसी भी तरह का आपको अनुकूलताओं का सुख मिलेगा तो भी उसके साथ में कहीं ना कहीं आगे पीछे अनेक तरह के दुख भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। और कुछ नहीं है तो जो सुख है उस सुख को बनाए रखने का भी एक दुख बना रहता है। हाँ, कि सुख बना रहे इसका भी एक दुख बना रह सकता है कि इसका अर्जन हुआ है तो इसका रक्षण भी हो, है ना। जैसे आपने धन आदि अर्जन कर लिया, अब उसको सुरक्षित रखना और उसका कहीं ना कहीं उससे कोई और दुख उत्पन्न ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कोई और आपत्ति विपत्ति ना आ जाए, तो अनेक तरह के दुख उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए भी ये बात सही है कि अल्प सुख मिलता है और बहुत दुख उससे उत्पन्न होता है। अब सुख जो भी मिलता है अगर उसको आप ये भाव के बिना आप अपना काम करते रहो कि जो भी अपने समक्ष होगा बस उसमें अपने को, है ना, एक समान रहना है, तो
जो भी आएगा सुख के लिए कारण बन जाएगा। और अगर आप चिंता ज़्यादा करेंगे तो वो चिंता भी तो अपने आप में दुखी हो जाती ना। चाहे वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की भी चिंता क्यों ना हो, वो भी एक चिंता ही है ना। तो चिंता किसी भी तरह की होगी तो वो दुख का कारण है। सहज प्रवृत्ति से या सहज किसी भी तरह के कार्यों से वह सुख जैसा है वैसा बना रह सकता है, और वो बना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन चिंता करने से तो दुख उसके साथ जुड़ ही जाता है। तो ये भी अच्छी बात है कि ये कर्म की प्रकृतियों का ये स्वभाव ही है ना। तो अपन स्वभाव के विपरीत क्यों चलें अपन ऐसी कल्पना भी अगर करते हैं कि दुख कम हो और सुख ज़्यादा मिले, तो ये भी एक तरह से कल्पना ही गलत है। क्यों, समझ में आ रहा है मतलब कर्म प्रकृतियों पर ही अपन आधारित हैं। कर्म के उदय में ही अपने को सुख मिलना है, दुख मिलना है। तो अगर इस सुख दुख की हमें इच्छा है तो इस सुख दुख में तो हम उल्टी कल्पना फिर क्यों करें। या तो आप इस सुख दुख से परे अपने आत्म सुख की इच्छा करो, बाकी जो होगा सो अपने समय पर जैसा होगा तो चलता रहेगा, तो फिर भी ठीक है? तभी हाँ, तो यही तो बात है कि मतलब जो लोग कर्म के फल पर डिपेंड हैं तो वो लोग यही सोचते हैं सुख अधिक हो और दुख कम हो। तो इस तरह की सोच भी अपने आप में कर्म के विपरीत सोच है। माने कर्म का जो स्वभाव है उस स्वभाव के हम विपरीत सोच रहे हैं, जो संभव नहीं है। तो एक ये भी सोच अच्छी हो सकती है कि हम आत्मिक सुख की तो चलो बाद में बात कर लेंगे, वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन कर्मजन्य जो सुख है उसके प्रति भी हमारी धारणा सम्यक हो कि कर्म का कोई भी सुख होगा वो सुख साता से होगा, और साता का स्वभाव असाता के साथ इसी तरह से जुड़ करके चलता है कि वह अल्प सुख देता है और बहुत दुख का कारण होता है। हाँ, तो अपनी धारणा को भी हम अगर सही बना लेते हैं तो भी हम कर्म फल का सही चिंतन कर सकते हैं, तो भी हम धर्म ध्यान अच्छे से कर सकते हैं। यानी कर्म के प्रति भी, कर्म का जो स्वभाव है उसके प्रति अगर हम सही सोच रखेंगे तो भी हम सुख दुख के प्रति अपनी सही सोच रख करके सुखी रह सकते हैं, है ना। तो दुख का कारण ये भी हो जाता है कि कर्म का तो फल किसी और तरह से मिलना है, कर्म तो और तरह से अपना स्वभाव रखे हुए है, उसकी प्रकृति कुछ और है और आपकी सोच कुछ और है। तो इस तरह से जब हम विपरीत सोच के साथ चलते हैं तो यह भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो जैसी प्रकृति कर्म की है उसको वैसा ही मान लेना, ये ज़्यादा अच्छा विचार होता है, और इसमें आपको सुख सहजता में मिलेगा, है ना। तो ये भी कर्म का स्वभाव है। साता असाता वेदनी कर्म की क्या प्रकृति है? सुख अल्प देना और दुख बहुत देना, ये इन कर्मों की प्रकृति ही है। हाँ, इनकी कोई भी तरह की उदय अनुभाग शक्तियों के साथ आएगा तो उसमें भी इनका ये स्वभाव साता में कम होगा, असाता में अधिक होगा, ये इनका स्वभाव है। जैसे कि मधु लिप्त खड्ग धारा आस्वादन वत, है ना। मधु से लिप्त कोई तलवार की धार है, उसका जैसे आस्वादन करना, शहद लिपटी तलवार की तरह, तो शहद तो मिलेगा, मुख तो मीठा हो जाएगा, है ना लेकिन उसके साथ साथ जो जीभ कटने का
खून बहने का और जीव में पीड़ा होने का जो दुख मिलेगा वो भी उसके साथ अवश्य ही मिलेगा। तो मनुष्यों की कोई भी साता बिना असाता के नहीं होती। यह भी ध्यान अगर मनुष्य रख ले तो भी बहुत कुछ बुद्धि सम्यक हो सकती है ना। ये सब अपन पढ़ते तो हैं, लेकिन थोड़ा विचार इस पर गाढ़ा नहीं रखे रहता है ना। हाँ, मतलब साता और असाता का यह स्वभाव ही है, और इसी स्वभाव से सभी को जीना होता है। जो भी संसार में जिएंगे सब इसी तरह के साता असाता के स्वभाव से जिएंगे। देखने में भले ही आपको लगेगा कि इनके लिए साता ज़्यादा है, असाता कुछ भी नहीं है, ऐसे भी जीव होंगे, लेकिन तो भी उनके लिए साता अल्प होगी, असाता ज़्यादा होगी, है ना। और यह उसी तरह से निश्चित है जैसे साता के बाद असाता का अंतर मुहूर्त में उदय आना निश्चित होता है। ऐसे ही ये उदाहरण भी अगर हम देखें तो ऊपर तो साता है जो मधु लिप्त है, और उसके पीछे असाता छुपी है जो तलवार की धार है ना। तो यही उदाहरण भी यही बता रहा है, और इसको इसी तरह से समझना भी चाहिए कि साता का थोड़ा सा मधु की तरह स्वाद आता है, लेकिन उसके साथ में इतनी सावधानी हो जाए कि जीभ ना कटे और केवल मधु मधु चाट लिया जाए। कोई पढ़ा लिखा ये भी तर्क कर सकता है? तो ऐसा संभव है? अगर आपने उसमें जीभ चलाई है तो कितना भी बुद्धिमान होगा तो भी वो जीभ को, अगर तलवार के ऊपर की मधु को लेगा तो जीभ उसके साथ कहीं ना कहीं रगड़ खा जाएगी। समझ आ रहा है? इतना भेद विज्ञानी, इतना बुद्धिमान होगा तो तलवार के ऊपर की मधु क्यों लेगा? वो अलग से नहीं ले लेगा। तो हाँ, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि आखिर इन कर्म प्रकृतियों की अगर यही स्वाभाविकता है तो हम विपरीत बुद्धि क्यों बनाएं? हम इस विचारधारा के विपरीत चल के अपने ही कर्मों से क्यों लड़ें? हम अपनी बुद्धि को इन्हीं कर्मों के अनुकूल बना लें तो ज़्यादा सहज जिंदगी हो सकती है ना। हाँ, कठिन क्यों हुई है खुशी जिंदगी की, क्यों गम में है अब जो सहज जिंदगी थी। तो जिंदगी सहज तभी होती है जब हमारी विचारधारा थोड़ी सी सिद्धांतों के अनुकूल हो। आपकी विचारधारा उल्टी चलेगी, कर्म सिद्धांत अपना काम उल्टा करेगा, तो आप उससे कभी भी मैच नहीं करेंगे, तो हमेशा परेशानी बनी रहेगी। तो जिसका जो स्वभाव है उसी के अनुरूप अपनी विचारधारा बना करके चलें तो ये भी एक सहज जिंदगी जीने का तरीका हो सकता है। तो ये हमारे विश्वास में आना ही चाहिए कि कोई भी तरह का इंद्रिय सुख है, साता का सुख है, वह सुख हमेशा अपने पीछे दुख भी रखे हुए रहता है। ऊपर से आपको सुख प्रतिभाषित होगा, मिलेगा भी, लेकिन वह उस दुख की अपेक्षा से अल्प कहलाएगा जो आपको उसके बाद मिलने वाला है। ये कितना अच्छा सिद्धांत है ना। सुख है लेकिन वह अल्प भी क्यों है? तो अल्प भी कंपैरिजन से होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में अल्प या अधिक जो होती है, तो अनेकांत दृष्टि से देखें तो कोई भी चीज़ अपने आप में, भाई आप भी हैं तो आप छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो आप छोटे कब हैं? जब आपके सामने कोई बड़ा खड़ा हो जाए, है ना। आप बड़े कब हो गए? जब आपके सामने कोई छोटा खड़ा हो जाए।
तो हर चीज छोटी या बड़ी भी जो है कंपैरिजन से ही होती है, अनेकांत दृष्टि यही कहती है। तो सुख की अल्पता क्यों कही गई? सुख तो है भाई, उसको आप अल्प क्यों कह रहे हैं? तो दुख की अधिकता से वह सुख की अल्पता जानी जाती है, दुख ज्यादा है। हाँ, अपेक्षा से आप इसको समझें। अगर आप केवल सुख देखेंगे तो वो सुख है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो आपकी जिह्वा कटेगी, फिर उसका जो इलाज करेंगे, उससे जो पीड़ा होगी, उससे जो रक्त बहेगा, उसका जो दुख होगा, उसकी अपेक्षा से वो 2 बूंदें चाटने का जो सुख है वो उसकी अपेक्षा से कम है। वो तो आपने एक बार ले लिया, फिर बाद में आपको घंटों तक वो वेदना हो सकती है जो दुख की वेदना है। सुख का तो आपको क्षण 1 मिनट में आपने चाट लिया, है ना। इस उदाहरण पर भी थोड़ा सा गौर फरमाए रखना चाहिए। आज पहली बार एक गौर फरमाए, आखिर कोई भी चीजें उन्हें समझने की कोशिश तो करना ही चाहिए ना, है, तभी तो समझ में आएगा। तो शहद चाटना था, चाट लिया, वो तो 2 मिनट में चाट लिया। अब जो जीभ कट गई उसकी जो पूर्ति होगी, रिकवरी होगी, वो तो 2 दिन भी लग सकते हैं है ना। हाँ, अगर कहीं ज्यादा आसक्ति से मधु चाट लिया तो 2 महीने भी लग सकते हैं। तो यही समझना है ना। अगर ये उदाहरण इतना छोटा भी नहीं है कि भाई बाल बोध में ही पढ़ाने लायक हो और बस एक बार हमने पढ़ लिया और बच्चों को रटा दिया और रट ली और आगे बढ़ गए। हाँ, और ज्यादा तेज चाट लिया आसक्ति में तो हमेशा के लिए भी जीभ कटी रह सकती है, फिर जुड़ेगी भी कौन सा प्लास्टर जोड़ेगा उसको है? ऐसा भी हो ही जाता है। जो लोग ज्यादा आसक्ति से ज्यादा सुख भोग लेते हैं तो फिर ऐसे कोई ना कोई रोग हो जाते हैं, कोई तरह की ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो किसी लायक ही नहीं रह जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई भी तरह का सुख, चाहे तंबाकू का सुख हो, चाहे, है ना, किसी भी तरह के व्यंजनों का सुख हो, चाहे किसी भी तरह की इंद्रियों का सुख हो, कोई भी तरह का, उस सब की कहानी एक ही है। हाँ, समझ सकते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। जो सुख अब और अलग ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो जो सुख आपको अभी दिख रहा है, मान लो कोई चक्रवर्तियों का सुख है, अर्ध चक्रवर्तियों का सुख है, जो सुख आपको दिख रहा है कि ये बहुत सुखी हैं, है ना, बहुत संपदा है, तो वो भी अगर देखा जाए तो आगामी समय में जो उन्हें अभी वर्तमान में जितने काल तक सुख मिल रहा है उससे ज्यादा काल के लिए उनको दुख देने वाला भी हो सकता है, अगर उन्होंने उस सुख का त्याग नहीं किया तो चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती भी जब नरक में चले जाते हैं तो यहां तो 1000 वर्ष तक का ही सुख भोगेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक पूर्व कोटि का सुख भोग लेंगे। और नरकों की आयु तो असंख्यात वर्ष की है, एक पल्ले 2 4 10 सागर की मिल गई तो उस सुख की उस दुख से कल्पना करोगे तो भी वह आपको अल्प सुखी प्रतिभाषित होगा। ये भी बहुत अच्छा गणित है। तो सुख संख्या की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से भी देखें तो वह अल्प ही होगा उस दुख के मुकाबले जो आगे आने वाला है। हाँ, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो सिद्धांत हैं, ये उदाहरण हैं, ये उदाहरण किसी व्यक्तियों के बनाए हुए नहीं हैं। ये उदाहरण बिल्कुल एक तरह से पेटेंट हो जाती है ना कोई चीज़। हाँ, हर जगह पर आपको यही उदाहरण मिलेंगे, तो आपको कभी ये भी सोचने में आ सकता भाई हर जगह यही उदाहरण क्यों रहते हैं। तो जो उदाहरण सर्वज्ञ भगवान की वाणी से निकले होंगे वो आचार्य भी उसमें छेड़खानी नहीं करते, वो वैसे ही रहते हैं। हाँ, चाहे कर्मकांड लिखो, चाहे धवला की टीका लिखो, और चाहे द्रव्य संग्रह लिखो, और चाहे छेड़ाला लिखो, उदाहरण आपको वही देना पड़ेगा जो पेटेंट हो गया है वो। हाँ, समझ आ रहा है।
तो ये भी एक समझने की चीज़ है। वैसे तो सिद्धांत में उदाहरण बहुत कम दिए जाते हैं, और जो दिए जाते हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये उदाहरण हमेशा चिंतनीय है कि साता असाता के पीछे ही दुनिया पड़ी हुई है भाई। साता है कि असाता है, सबको यही चिंता है, साता ही साता बनी रहे। तो ये विपरीत भी क्यों सोचना कि साता ही साता बनी रहे जब साता है तो असाता तो उसके पीछे है। तो हमें ये उदाहरण हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई आम खाओगे तो थोड़ा बहुत है ना कष्ट भी होगा ही हाँ, तो कोई भी चीज है उसके पीछे भी आपको दुख देखना है। और अगर ऐसा बन पड़े कि भाई ये दुख ना मिले तो आप उस छोटे सुख का त्याग कर दो, तो ये बहुत बड़ी उस दुख से बचने की समझदारी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? तो जो चक्रवर्ती यही सोच करके ऐसा त्याग कर लेते हैं वो तो स्वर्ग और मोक्षगामी हो जाते हैं, और जो इसी सुख में लिप्त रह जाते हैं तो वो अधोगामी हो जाते हैं। ये भी तो बहुत बड़ा सिद्धांत है ना। हाँ, तो इस तरह से साता महापुरुषों को भी तभी भोगने में आती है जब वह उसके पीछे की असाता का त्याग करने की बुद्धि रखते हैं। अगर वो केवल साता ही साता भोगने की बुद्धि रखेंगे तो उनके लिए वो साता शाश्वत नहीं है, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह संसार जथारथ दिखे सब दिखे दुखदाता। ये भी सही बातें हैं। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता। सदा सुख साता किसी के नहीं रहती। तो ये सुख साता का जो सिद्धांत है ये शायद कर्म का स्वभाव ही ऐसा है, तो फिर इसको इसी तरह से देख करके ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे हमसे बहुत सुखी हैं। हाँ, दूसरे अपने हमसे बहुत सुखी हैं, ये तो ऊपर की दृष्टि हो गई, आपकी सांसारिक दृष्टि हो गई। अगर आप कर्म सिद्धांत की दृष्टि से भी देखेंगे तो संसार में कोई भी व्यक्ति जो आपको ऊपर से भी सुखी दिखाई देगा वो भीतर से दुखी उससे ज़्यादा होगा। ये आप सिद्धांत मान के रख लो, है ना। जितना ज़्यादा जिसके पास सुख के साधन होंगे दुख का भी उसी तरह का उसके प्रति उसके पीछे कारण बना होगा। आजकल तो सरकारें ही नहीं छोड़ती हैं सरकारें ही नहीं छोड़ती हैं। थोड़ा सा भी किसी को भनक लग जाए, भाई ज़्यादा पैसा है, तुरंत ईडी के छापे पड़ने लग जाते हैं, तुरंत जीएसटी के छापे पड़ने लग जाते हैं, रेट पड़ने लग जाती हैं, तो बेवजह की आपत्तियां आने लग जाती हैं। अब वो आदमी सोच रहा है सुख है, उसके पीछे तमाम तरह के केस चल रहे हैं, कोर्ट कचहरियां चल रही हैं, वो सब उसको पता नहीं होता है और वो भी उसके पीछे चलता रहता है। तो ये हमेशा श्रद्धान कर लो, कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान करना भी बहुत बड़ा कर्म विपाक विचय धर्म ध्यान इसी को कहते हैं। हाँ, तो कर्म सिद्धांत पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सम्यक दर्शन का कारण है और यही धर्म ध्यान बनाए रखने का कारण है। कर्म का स्वभाव ही ऐसा है। आप सुख से ज़्यादा सुखी होकर के और दुख कम मिले इस तरह की कल्पना करके सुख के पीछे भागने की जो वृत्ति है यह आपकी विपरीत वृत्ति है हैं? कुछ भी, हाँ, रसगुल्ला ज़्यादा खा लोगे तो खाते समय तो 2 मिनट में खा जाओगे
बाद में वो आपको 2 दिन तक पेरेगा। समझ में आ रहा है? तो हर सुख के पीछे जो दुख छिपा हुआ है उसको भी समझते रहो। ये सही तरह से सुख और दुख समझने का तरीका है। अल्प सुख के लिए ज्यादा दुख मोल मत लो। हैं? अगर ये भी ध्यान रखा जाएगा तो आदमी थोड़ा फिर सुख की कल्पना भी कम करेगा, क्योंकि ज्यादा कल्पना करोगे तो उतना ही ज्यादा दुख भी मिलेगा, ज्यादा सुख मिले तो ज्यादा दुख भी मिलेगा। फिर तो है नहीं है इस संसार में जो भी संसारी जीव हैं उनके लिए किसी भी तरह से अधिक सुख मिलेगा नहीं, आप भले ही किसी के पीछे भाग लो। तो यह विचार ध्यान में रख करके इस प्रकृति का स्वभाव समझ करके चला जाए तो ही यह धर्म ध्यान है। साता असाता वेदनी की प्रकृति यही है। फिर देखिए मोहिनी यस्य का प्रकृति। अब मोहिनी कर्म की क्या प्रकृति है? ये कितने बड़े बड़े कर्म के ये डेरे आत्मा पे पड़े हुए हैं। मद्यपानवत हेयोपादे विचार विकलता, ये मोहिनी कर्म का स्वभाव है। जब भी मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आपको महसूस होगा तो आपके लिए हे क्या उपादेय क्या ये विचार छूट जाएगा। हे उपादेय के विचार को छूटने का नाम ही मोहिनी कर्म का उदय है। समझ आ रहा है? जैसे किन्हीं लोगों को ये पता होता है कि हम ये रस पिएंगे या ये वाली चाय पिएंगे तो नियम से हमारे लिए बीपी बढ़ जाएगा या शुगर बढ़ जाएगी। समझ आ रहा ना? डॉक्टर वार्निंग दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जब चाय सामने आ जाती है तो वे भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए हेय है कि उपादेय। समझ आ रहा है? तो सामने वस्तु के होने पर हेय होते हुए भी पता था ये हेय है, लेकिन हेय उपादेय का विचार उस समय पर छूट जाता है। तो हेय को वो उपादेय मान लेता है, उपादेय को हेय मान लेता है। हेय उपादेय का विचार जहां छूटा समझ लो मोहिनी कर्म का अटैक आपके ऊपर हो गया। ये इतनी अच्छी चीजें हैं। अगर हम कर्म के सिद्धांतों को केवल माथा पटकने के लिए नहीं है कि माथा फोड़ें कर्म सिद्धांत से, उसको समझने के लिए भी है कि उस कर्म सिद्धांत के अनुसार हम चलेंगे तो हमारी बुद्धि सही ठिकाने पर रहेगी। हाँ, तो मोहिनी कर्म कब कब हमारे अंदर हे उपादेय के विचार को भुला देता है, ये मोहिनी कर्म का काम है। किसी भी चीज को देख करके एकदम से उसको ग्रहण करने का भाव आ जाना, ये चीज मेरे पास होती, इसका मैं सेवन कर लेता, जबकि वह चीज आपको पता है कि वो आपके लिए त्याज्य है, हेय है, फिर भी आपकी उसमें उपादेय बुद्धि आ जाती है। यही मोहिनी कर्म का प्रभाव है। कि कितनी अच्छी परिभाषा है। हेय उपादेय विचार विकलता, हेय और उपादेय का विचार छूट जाना, इसका नाम है मोहिनी कर्म। जिस रास्ते पर नहीं जाना होता है गाड़ी उस रास्ते पर भी अपने आप कभी चली जाती है? किन्हीं दोस्तों के कहने से चली जाती है या खुद अपने प्रमाद से चली जाती है, किसी आकर्षण से चली जाती है। यही हेय उपादेय के विचार की विकलता कहलाती है। तो किसी के भी जीवन में इस तरह के जब ये विचार आते हैं तो वो अपने मन के अंदर अगर ये ध्यान रखेगा, देखो ये मोहिनी कर्म का उदय है, इतना भी उससे मोहिनी का विचार आएगा तो वो उस मोह से अपने आप को बचा पाएगा। अब विचार कब आएगा? जब वह उस हेय उपादेय के बीच में अपनी दृष्टि बनाए रखेगा, ये हेय उपादेय, तब तक तो वो सही है। और जैसे ही उसने हेय को उपादेय बना लिया, त्यागने योग्य चीज को ग्रहण कर लिया, तो वो फिर अब उसका विचार छूट गया, वो अब मोह का काम हो गया।
अब क्या होगा, अब ग्रहण करने के बाद उसको याद आ सकती है कि मैंने ये गलत ग्रहण कर लिया। समझ आ रहा है? तो भी वह उससे तब बच पाएगा जब उसका नशा उसके ऊपर नहीं होगा जो गलत ग्रहण किया गया। इसलिए क्या उदाहरण दिया, मद्यपानवत। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। मद्यपान, सुरापान, शराब पीना, कोई भी तरह का नशा करने के बाद जैसे व्यक्ति सही गलत का विचार भूल जाता है, वैसे ही मोहिनी कर्म के उदय में वह सही गलत का, त्याज्य अत्याज्य, भक्ष्य अभक्ष्य, सेव्य असेव्य, कार्य अकार्य का विचार भूल जाता है ना। कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम करने योग्य नहीं है, ये भी विचार बनाए रखना। ये भी मोहिनी पर विजय प्राप्त करना है। क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, बस इतना भी अगर ध्यान रहे तो भी आप मोह से बचे रह सकते हैं। तो ये मोह का कार्य सुरापान की तरह है। अगर इसका तीव्र उदय आया, ये मोह का उदय प्रभावी हुआ, तो जिस तरह से आदमी पी करके गाफिल हो जाता है, वैसे ही इस मद्यपान की तरह मोह के उदय में वह भूल जाता है, सब हे उपादेय सब भूल जाता है। ये इन कर्मों के स्वभाव है। देखा जाए तो यही कर्मों के स्वभाव अपने को थोड़ा ध्यान में रखने योग्य हैं। जो ये चार कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और मोहनी, क्योंकि यही अपनी आत्मा का एक तरह से देखा जाए तो घात करने वाले गुण हैं, कर्म है ना। तो आत्मा का घात करने वाले कर्मों की, ये चार कर्मों की प्रकृति ही अपन कुछ बदल सकते हैं। बाकी के आने वाले चार कर्मों की प्रकृति तो अपने हाथ में भी नहीं है, अघाती कर्मों की है। हाँ, तो वो भी आगे कहते हैं, आयु कर्मणे का प्रकृति, आयु कर्म की क्या प्रकृति होती है, निगड़वत गत्यंतर गमन निवारणता। हाँ, ये गत्यंतर में गमन करने से निवारण करती है, माने रोकती है। आप एक गति को छोड़ करके दूसरी गति में गमन नहीं कर सकते जब तक कि आयु कर्म का उदय है। तो ये आयु कर्म की प्रकृति हो गई, ये इसका स्वभाव हो गया। निगड़ की तरह, निगड़ बोलते हैं जैसे पैरों में जो बेड़ियां पड़ी होती हैं, तो उसके कारण से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता, ऐसे ही आयु कर्म हमको एक शरीर में रोके रखता है, एक गति में रोके रखता है। और जब ये आयु कर्म पूरा होगा तभी दूसरे आयु कर्म के साथ में दूसरी गति मिलेगी। तो ये आयु कर्म का स्वभाव है। अब इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये तो केवल बस जानने योग्य है, हाँ आयु कर्म का प्रकृति ऐसी होती। ऐसे ही नाम कर्मणे का प्रकृति, चित्रकार पुरुषवत, नाना रूप करणता। नाम कर्म की क्या प्रकृति है, तो चित्रकार पुरुष की तरह अनेक प्रकार के रूप बना देना, ये नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म क्या करता है, अनेक तरह के रूप, आकार, शरीर आदि का जो निर्माण होता है, ये नाम कर्म का कार्य है। तो जैसे कोई चित्रकार अनेक तरह के चित्र उन्हीं उन्हीं रंगों से बनाता रहता है, वैसे ही नाम कर्म अनेक तरह के शरीर बनाता रहता है, अनेक तरह के रूप बना देता है। तो जो अनेक तरह के ये रूप रंग दिखाई देते हैं, ये सब नाम कर्म की प्रकृति है, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा आपको रूप रंग मिला है, जैसी आपके लिए शरीर की आकृति मिली है, वो वैसी ही रहेगी। ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे, है ना। हाँ, प्लास्टर सर्जरी भी सक्सेस नहीं है हाँ, वो भी जो है जो करा लेते हैं, उनको जो परेशानियां होती हैं उन्हीं से पूछना है। हाँ, कैंसर की भी कारण बनती है ये सब चीजें। तो जो मिला है नाम कर्म के उदय से, उसमें आप कुछ कर नहीं सकोगे। इसलिए कह रहा था इन चार कर्मों में तो आप कुछ करने से रहे,
अगर कुछ कर सकते हैं तो ऊपर के 4 कर्मों में हम कुछ अपने भाव संभाल सकते हैं, बस। तो अनेक तरह के रूप बना देना जैसे चित्रकार पुरुष का काम है, वैसे ही नाम कर्म का काम होता है, जो अनेक तरह के शरीर, मुख आदि की डिजाइन, रंग आदि, है ना, शरीर के कौन से अवयव किस तरीके के, है ना, हैं, आकृति आकार कैसा है, ठिकाने पर हैं कि नहीं है, ये सब चीजों का काम किसका है? ये नाम कर्म का काम है। तो इसमें जैसा है वो वैसा ही रहता है। ऑपरेशन से आप कुछ कम तो कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है? तो ये भी सब परेशानी के ही कारण होते हैं। टैटू वैटू ये सब एक बार लगवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, फिर बाद में तो ये छूटते ही नहीं है, फिर वो तो सब बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम उससे भी होती है। अब जिम जाते हैं तो वो जिम जाने पर जिनकी बॉडी बनने लायक होगी तो बन जाएगी, और जिनकी बॉडी में नाम कर्म ऐसा उदय में वो बनने लायक ना हो तो जो बनी है वो भी बिगड़ जाएगी चलेगा तो कर्म के ही उदय से। समझ आ रहा है? आप चाहो कि हम मनचाही सेब दे लें तो ये मनचाहा काम ज़्यादा नहीं होता है। जिनके लिए हो सकता है, जिनके शरीर में योग्यता हो तो थोड़ी बहुत मनचाहा काम हो जाता है, लेकिन सबके शरीर में वो जरूरी नहीं है। तो कई लोग जिम जा कर के बर्बाद भी हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं, और कई तो मृत्यु को भी प्राप्त होते रहते हैं, है ना। तो ये सब दिक्कतों के काम तो हैं। गोत्र कर्मण्य का प्रकृति, अब ये गोत्र कर्म भी एक कर्म होता है, इसकी क्या प्रकृति है? तो गुरु लघु भाजन कारक कुंभकारवत उच्च नीच गोत्र करणता। अब इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उच्च गोत्र की प्राप्ति हो गई तो आपको उच्च गोत्र रहेगा, नीच गोत्र की प्राप्ति हो गई तो नीच गोत्र रहेगा। तो इसकी बस प्रकृति जानना है। और गोत्र कर्म कुंभकार की तरह काम करता है? जैसे कुंभकार छोटा भाजन भी बना सकता है, छोटा बर्तन भी बना सकता है, बड़ा बर्तन भी बना सकता है, ऐसे ही ये गोत्र कर्म आपको नीच गोत्र में भी जन्म दे सकता है और उच्च गोत्र वालों में भी जन्म दिला सकता है। तो एक बार जो जन्म हो गया वो उस गोत्र का काम जिंदगी भर के लिए हो गया। तो ये भी कुछ आपके हाथ में नहीं है ना। तो उच्च गोत्र नीच गोत्र ये सब भी गोत्र कर्म की जो प्रकृति है, यह भी स्वाभाविक रूप से इसको जैसी है वैसी ही ग्रहण करनी होती है। फिर कहते हैं अंतराय कर्मण्य का प्रकृति। अंतराय कर्म की क्या प्रकृति है? क्या प्रकृति अंधकार कर्म की? भांडागारिकवत दानादि विघ्न करणता इति। दान आदि में विघ्न करना ये अंतराय कर्म की प्रकृति है। कोई भी आप दान लाभ भोग उपभोग उत्साह आदि के जो भी कार्य करें उसमें जो विघ्न डाल दे उसका नाम क्या है? अंतराय, है ना। वो आपके दान में भी हो सकता है, भोग उपभोग की सामग्री में भी हो सकता है, वो आपके उत्साह में भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं ना मेरा उत्साह ही समाप्त हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये भी एक वीर्यांतराय कर्म का उदय है कि आपने उस कर्म के उदय में अब ऐसा भाव कर लिया कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब तो महाराज जिंदगी में कुछ उत्साह बचा ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे भी लोग निवेदन करते हैं तो क्या करोगे फिर? उत्साह के बिना तो ना तो आप अपनी सांसारिक जिंदगी जी सकते हो, और उत्साह नहीं रहा तो आप पारमार्थिक जिंदगी भी नहीं जी सकते। व्रत आदि का पालन करने के लिए भी, सन्यासी जीवन जीने के लिए भी उत्साह तो चाहिए, उसके बिना तो वो भी जीवन नहीं चल सकता है। समझ में आ रहा है? तो बिना उत्साह के तो हाँ जीवन कोई भी तरह का नहीं हो सकता। इसलिए उत्साह उमंग बनाए रखना चाहिए। वीर्यांतराय कर्म का उदय इतना हावी नहीं होना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल ही अनुत्साहित कर दे, है ना।
ये विघ्नकरणता भांडागारिकवत, यानी जैसे भांडागारी होता है, भांडागारी का मतलब होता है भंडारी है। जैसे कहीं कोई खजाने का कोई भी रक्षक होता है उसको भंडारी बोलते हैं, हैं? कोषाध्यक्ष तो वो जैसे कोष में से माल नहीं निकालने देता, वो जैसे कोष में से खजाने को निकालने नहीं देता, पैसा निकालने नहीं देता, वो हमेशा उसको रोक करके रखता है। ऐसे ही सामग्री तो है, लेने वाला लेना चाहता है, देने वाला देना चाहता है, लेकिन कोषागार उस पर साइन नहीं करता है, तो वो पास नहीं होता है, पेमेंट नहीं जाता। तो इसी तरह से विघ्नकरण करने का काम अंतराय कर्म करता है ना। पात्र खड़ा था लेने के लिए, दाता खड़ा था देने के लिए, और बीच में बालचंद जी आ गए दाता भी रह गया, पात्र भी रह गया, है ना। बालचंद जी, हाँ बालचंद जी समझ गए ना तो ये विघ्नकरणता इसी को बोलते हैं। तो ऐसे 8 कर्मों के स्वभाव भी जानते रहो, देखते रहो, और यही तथाचो उत्तम कहा गया। ये कर्म कांड की गाथा है। पड़ पड़िहार सी मज्जा हली चित्त कुलाल भंडयारीणम ज ए देसिम भावा तवीय कम्मा मुड़े दब्बा। ये इसी का ही शॉर्ट रूप है। पट, पड़ माने पट, पट की तरह, कपड़े की तरह। पड़िहार माने प्रतिहारी की तरह, असी तलवार की तरह, है ना। मज्जा माने मध्य की तरह, हली जो निगड़ की तरह, है ना, चित्र की कार की तरह, कुलाल की तरह, भंडागार की तरह। इन भावों को तरह ही कर्मों के भाव जानना चाहिए। इति दृष्टांत अष्टकेन प्रकृति बंधो ज्ञातव्य। इस तरह से जब आपको प्रकृति बंध का चिंतन करना हो तो इन 8 दृष्टांतों का चिंतन करना, आपको कर्म प्रकृतियों का चिंतन होने लगेगा। ये भी एक चिंतन की चीज़ है। धर्म ध्यान करना है तो क्या चिंतन करना? 8 कर्मों का चिंतन करो। तो 8 कर्मों के 8 उदाहरण ध्यान रखो जो दिए गए, इन्हीं उदाहरण से चिंतन करो, है ना। फिर दूसरा आता है स्थिति बंध। अज गो अजा गो महिष्यादि दुग्धानाम प्रहर द्वय आदि स्वकीय मधुर रस अवस्थान पर्यंतम यथा स्थितिर्भंडते तथा जीव प्रदेशेषु अपि यावत् कालम कर्म संबंधेन स्थिति तावत् कालम स्थिति बंधो ज्ञातव्य। ये स्थिति बंध बताई जा रही। जैसे अजा माने बकरी, गो माने गाय, महसी माने भैंस इत्यादि के जैसे दूध होते हैं, तो इन सब की प्रहर द्वय आदि इनकी स्थिति होती है। कोई 2 प्रहर चलेगा, 2 प्रहर तक, मतलब कोई 6 घंटा चल जाएगा, कोई 3 घंटा चल जाएगा। इन सब की अपनी अपनी स्थिति रहती है। और वो स्थिति का मतलब है जबकि अपने ये स्वकीय मधुर रस इनका बना रहे, जब तक इनका स्वाद ओरिजिनल बना रहे तब तक तो इनकी स्थिति जो बनी रहती है उसी को ही एक तरह से हमने स्थिति कह दी। जब तक इनकी स्थिति बनी है वही इनका काल हो गया, वही इनकी मर्यादा हो गई। उसी तरह से जीव प्रदेशों में जब तक कर्म संबंध बना रहता है उतने काल तक उनकी स्थिति कहलाती है, उसी को स्थिति बंध कहते हैं, है ना। तो स्थिति बंध का मतलब क्या हो गया कि कर्म आत्मा में कितने काल तक जैसा का तैसा बना रहेगा, उसका नाम है स्थिति बंध। तो ये प्रकृति बंध के बाद में दूसरा बंध जो स्थिति बंध है उसका ये स्वभाव है। मतलब हर कर्म में एक टाइम लाइन आ जाती है ना। हर कर्म की ड्यूरेशन हो जाती है, भाई इतने समय तक ये कर्म आपके आत्मा में बना रहेगा, वही उसकी स्थिति कहलाएगी, है ना। एक्सपायरी डेट भी कह सकते हैं। तो जैसे ये दूध आदि होते हैं, अलग अलग पशुओं के दूध हैं, तो इन सब की मर्यादाएं अलग अलग होती हैं, है ना। इन सब की स्थितियां अलग अलग होती हैं।
कोई 2 घंटे चल सकता है, मतलब उसका रस बना रहे, स्वाद उसका बिगड़े नहीं, विकृत ना हो, तो वही उसकी स्थिति कहलाएगी। वो उसका काल कहलाया, वही उतने काल तक वही उसकी स्थिति कहलाई। इसी तरह से जितने काल तक आत्मा में कर्म बना रहे वही उसका स्थिति बंध कहलाता है। तो ये स्थिति बंध का उदाहरण है। यथाच तेषामेव दुग्धानाम तारतम्येन रसगति शक्ति विशेषो अनुभागो वर्ण्यते तथा जीव प्रदेश स्थित कर्म स्कंदानाम अपि सुख दुख दान सामर्थ्य शक्ति विशेषो अनुभाग बंधो विज्ञेय। अब ये स्थिति बंध के बाद में अनुभाग बंध भी इसी उदाहरण से समझना कि जैसे उन्हीं जो दूध आदि हैं, उन्हीं दूधों का तारतम्य से देखें तो रसगत जो शक्ति विशेष है वही वो उसका अनुभाग कहलाएगा। यानी दूध की जो शक्ति है सबकी, है ना, बकरी के दूध की शक्ति अलग है, गाय के दूध की शक्ति अलग है, भैंस के दूध की शक्ति अलग है। तो उसगत जो शक्ति विशेष है वही वो रस की शक्ति कहलाती है, उसी को अनुभाग कहते हैं। उसको क्या बोला? अनुभाग। इसी तरह से जीव प्रदेशों में जो कर्म स्कंद बंधे हुए हैं, जिनमें सुख दुख देने की समर्थता आ गई है, वह शक्ति विशेष ही अनुभाग बंध जानना। यानी जिन कर्मों में जिस तरह के सुख दुख देने की सामर्थ्य पड़ गई, वह जो सामर्थ्य की शक्ति है उसी का नाम अनुभाग बंध कहलाता है ना। तो दूध कितने समय तक सही रहेगा ये तो स्थिति बंद हो गया, और दूध का रस किसका कैसा है, कितना मधुर है, कितना कौन सा रस फीका है, ये उसका अनुभाग बंद हो गया। ऐसे दो चीजें अलग अलग हैं। साच घाती कर्म संबंधनी शक्तिर्लता दारु अस्थि पाषाण भेदेन चतुर्धा। ये भी कर्म कांड आदि ग्रंथों में बताया जाता है कि ये जो घाती कर्मों की शक्तियां होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। लता के समान, दारू के समान, अस्थि के समान और पाषाण के समान, है ना। पाषाण माने सबसे ज्यादा कठोर शक्ति हो गई, जो टूटे से न टूटे, है ना। अस्थि के समान जो हड्डी होती है वो टूट जाती है लेकिन आसानी से जुड़ती नहीं है, और टूटने में भी कठोर पदार्थ का उसके ऊपर चोट पड़े तभी टूटती है ना। फिर उससे कम दारू की शक्ति होती है। दारू माने लकड़ी होती है, लकड़ी कम चोट पर टूट जाती है, और लता उससे भी कम चोट पर टूट जाती है। तो इस तरह से ही कर्मों में भी 4 तरह की शक्तियां आ जाती हैं। कुछ कर्मों की शक्तियां लता की तरह कमजोर होती हैं, कुछ दारू की तरह उससे ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा अस्थि की तरह, बोन्स की तरह हार्ड हो जाती हैं, और कुछ जो बिल्कुल स्टोन की तरह हो जाती हैं। तो ऐसे ही कर्मों में 4 तरह की शक्तियां पड़ जाती हैं। घाती कर्मों में पड़ती हैं 4 तरह की शक्तियां, ठीक है ना। इस तरह से ये जानना। तथैव अशुभ अघाती कर्म संबंधिनी निम्ब कांजीर विषहाला हल रूपेण। इसी तरह से जो अशुभ कर्मों की आघाती कर्म संबंधी स्थितियां रस पड़ते हैं वो नीम की तरह, कांजीर की तरह, विष की तरह और हालाहल की तरह, ये 4 एक तरह के कड़वाहट को लिए हुए जहर तक के पास तक पहुंचने वाली चीजें हैं, है ना। जितनी कड़वाहट बढ़ती जाती है उतना ही वो जहर भी बनता जाता है। तो नीम से ज्यादा कड़वा होता ही है कांजीर। समझ में आ रहा है क्या होती है कांजीर? एक क्या होती है कांजीर? नहीं, कुछ ये दाना होता है काली जीरी जिसको बोलते हैं कांजीर, है ना, उसको बोलते हैं, कड़वी होती है। कलंजरी क्या बोल रहे हो? कालिंजरी, ऐसे भी कुछ नाम बोला जाता है ना। हाँ, तो वही होती है। ये उससे भी ज़्यादा कड़वी होती है। जो नीम होता है, नीम से भी ज़्यादा ये कड़वी होती है? टेस्ट कर लेना बस, इससे ज़्यादा का टेस्ट मत करना। विष उससे भी ज़्यादा हाँ कड़वा होता है। और हालाहल एक होता है बिल्कुल साइनाइड, क्या बोलते हैं, सूंघते ही समाप्त। तो वो हालाहल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे भी ज़्यादा कटुक होती हैं।
तो ऐसा जो रस पड़ता है ये अशुभ आघाती कर्मों में पड़ता है। और शुभ आघाती कर्म संबंधिनी पुनर्गुण खंड शर्करा अमृत रूपेण चतुर्धा भवती। जो शुभ घाती आघाती कर्म है उनमें जो शक्ति पड़ती है वो गुड़ की तरह, खांड की तरह, शर्करा की तरह और अमृत की तरह पड़ती है। यानी जो आघाती कर्म सुख रूप होते हैं, शुभ रूप होते हैं, उनमें 4 तरह की शक्तियां मिठास के रूप में पड़ेंगी। जैसे गुड़ से ज्यादा मीठा खांड होती है, खांड से ज्यादा मीठी शक्कर नहीं, शर्करा। शक्कर नहीं बोला करो, शक्कर अलग चीज है और शर्करा अलग चीज है ना। शर्करा बोलते हैं मिश्री को, मिश्री, मिश्री। हाँ, नहीं खाई मिश्री कभी? हाँ, मिश्री शक्कर से भी ज्यादा मीठी होती है, गुड़ शक्कर से मीठा। और अमृत तो उससे भी ज्यादा मीठा होता है, जो देवों को ही उपलब्ध होता है। तो ऐसे 4 तरह के आघातीय कर्मों में शुभ अनुभाग पड़ते हैं। तो ये 4 तरह के मिठास भी जीवन में, तरह तरह के जो सुख मिलते हैं वो इन्हीं 4 प्रकार के आघातीय कर्मों की सुखों से मिलते हैं, है ना। इस तरह से एक एक आत्म प्रदेश सिद्ध अनंतैक भाग संख्या अभव्य अनंत गुण प्रमिता अनंतानंत परमाणव प्रतिक्षण बंध माया आयांति इति प्रदेश बंध। और चौथा जो प्रदेश बंध है उसका भी लक्षण एक लाइन में बताया गया है कि एक एक आत्म प्रदेश में सिद्धों के अनंतैक भाग संख्या वाले, यानी सिद्धों का अनंतवां भाग इतनी संख्या वाले अभव्यों से अनंत गुणे अनंतानंत परमाणु प्रतिक्षण बंध को प्राप्त होते रहते हैं। इसी को प्रदेश बंध कहते हैं। यानी हर समय पर, हर क्षण पर हम सभी की आत्मा में अनंत अनंत कर्म परमाणु बंध को प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक एक एक आत्मा के प्रदेश में, आत्मा के प्रत्येक असंख्यात प्रदेश में अनंत कर्म परमाणुओं का बंध प्रति समय होता रहता है ना। और जो अनंत की संख्या है वो ये बताई जाती है, सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्यों से अनंत गुणा, ये अनंतानंत परमाणुओं की संख्या प्रति समय जो बंध को प्राप्त होती है उसी का नाम प्रदेश बंध कहलाता है। इस तरह से 4 प्रकार के बंधों का संक्षिप्त से यहाँ पर स्वभाव बताया गया, परिभाषा बताई गई।